जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। रोमन सल्तनत को टक्कर देने वाली क्लोपिट्रा की जानशीन जंगजू मलका ज़ेनोबिया कौन थी? जानिए मुकम्मल तारीखी कहानी। जी हाँ दोस्तों, पैलमायरा की मलका ज़ेनोबिया के बारे में कहा जाता है कि वो खूबसूरत होने के अलावा एक बेहतरीन फौजी रहनुमा भी थीं। दूसरी सदी में रोमन सल्तनत को बहुत वुसअत मिली और वो यूरोप, मशरक़ वस्ता और शुमाली अमेरिका के बहुत बड़े हिस्सों तक फैल गई। इस वसी सल्तनत के अहम शहरों में से सुबह शाम का एक शहर पैलमायरा भी शामिल था। जी हाँ दोस्तों, पैलमायरा शहर का मोहल्ले वकू भी स्ट्रेटेजिक नुक्ताए नज़र से अहम था, क्योंकि ये मगरब में बहीरे रूम और मशरक में दरिया फ़रात के दरमियान वाक़ था। इसी वजह से मशरक को यूरोप से जोड़ने वाली शाहराह रेशम पर सफ़र करने वाले कारवां यहाँ ज़रूर पड़ाव किया करते थे, जिससे खुद इस शहर को बड़ा फ़ायदा होता था। जी हाँ दोस्तों, तीसरी सदी तक पैलमायरा का शुमार दुनिया के सबसे दौलतमंद शहरों में होने लगा था। इस शहर की फ़ौजी एतबार से भी बहुत अहमियत थी, क्योंकि ये रोमन सल्तनत और उसके सबसे बड़े हरीफ और हमसाया सल्तनत फारस के दरमियान एक दीवार की मानद खड़ा था। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों पैलमायरा की ताकत और अहमियत इतनी बढ़ चुकी थी कि सन 268 में जब रोमन सल्तनत को ज़बरदस्त बुहरान का सामना हुआ तो इस खातून ने खुद अपनी अलहदा सल्तनत कायम कर ली। आज़ादी और फतह की इस मुहिम की सरबराही करने वाली पैलमायरा की मलका ज़ेनोबिया थीं। मलका ज़ेनोबिया ने, जिन्हें उनकी तहजीब और फौजी सलाहियतों के लिए जाना जाता था, पैलमायरा की सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने सन 268 और 272 के दरमियान शाम, मिस्र, अनातोलिया, फ़लस्तीन और लबनान को फतह किया। सन 270 में मलका ज़ेनोबिया ने खुद को मिस्र की मलका करार दिया और अपनी तस्वीर के साथ मिस्र में सिक्के भी बनवाए। मलका ज़ेनोबिया खुद को मलका क्लोपिट्रा की जानशीन होने का दावा करती थी, लेकिन ज़ेनोबिया बहुत ज़्यादा दिन तक इक़्तिदार में नहीं रह सकी। इनका इक़्तिदार मुख्तसर था, लेकिन उन्होंने कई मुसन्निफ़ों और शायरों को मुतासर किया और वो कई नज़मों और ओपरा का भी मौजू रही हैं। ज़ेनोबिया इक़्तिदार में कैसे आई? जी हाँ दोस्तों, मलका ज़ेनोबिया की शादी पैलमायरा के शहजादे सप्तिमीस ओदिनातू से हुई थी, जिन्हें सल्तनत फारस के खिलाफ कई कामयाब मुहिमात की वजह से रोमन सल्तनत में पजीराई हासिल थी। रोमन सल्तनत की मशरकी सरहद की हिफाजत के जवाब में शुक्रिया के तौर पर उन्हें सन 260 में ओदिनातू को पैलमायरा का बादशाह बना दिया गया था, लेकिन 7 वर्ष बाद बादशाह के भतीजे ने उनको और उनके बड़े बेटे और जानशीन हिरान को कत्ल कर दिया। हिरान बादशाह की पहली बीवी से था। ऐसे में ओदिनातू की दूसरी बीवी से पैदा होने वाले छोटे बेटे लोसियस लोलियस को तख्त पर बिठाया गया। इस छोटे बेटे को वबालातू के नाम से जाना गया। वबालातू की कम उम्री की वजह से उनकी वालदा मलका ज़ेनोबिया ने वालिये सल्तनत के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी, लेकिन कहा जाता है कि वो इंतहाई मुहज़्ज़बत थीं। चंद तारीख दानों ने यह भी लिखा है कि मलका ज़ेनोबिया के वालिद रोमन सल्तनत में गवर्नर थे। उन्हें शाही ख़ानदानों के अफराद की तरह तालीम और तरबियत हासिल हुई और वो बहुत सी ज़बानें बोल सकती थी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि वो अपनी खूबसूरती के अलावा अपनी जहानत से भी तवज्जो हासिल करती थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत नाडार थी। जी हाँ दोस्तों, शोहर की हलाकत के बाद उन्होंने सिर्फ पैलमायरा की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं किया, बल्कि रोमन सल्तनत को चैलेंज करने का फैसला भी किया। पैलमायरा की अलहदा सल्तनत खड़ी करने का मंसूबा इब्तदाई तौर पर रूम की सल्तनत के ईरानी दुश्मनों से मुबैना तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर देखा गया। ओदिनातू तो खुद वाज़े कर चुके थे कि उनका मकसद मशरकी मुमालिक तक फतह का परचम लहराना था। मलका ज़ेनोबिया ने शोहर के मंसूबों को जारी रखा। उनमें फ़ौजी हिकमत अमली की ज़बरदस्त समझ थी। उन्होंने न सिर्फ सल्तनत फारस को दूर रखा, बल्कि उन इलाकों को भी फतह करने में कामयाबी हासिल की जो रोमन सल्तनत के थे। जी हाँ दोस्तों, मलका ज़ेनोबिया ने शदीद बहरान से दो चार नए रोमन बादशाह क्लाडियस दोम गोथक के हालात का फ़ायदा उठाया।
जिसे सन 268 में तख्त पर बैठते ही गोथस, गौल और जर्मन एलमानी कबीले की सूरत में तीन तरफ से खतरा था। उधर रूम पर कब्जा हुआ और इधर ज़ुनोबिया ने 269 में मिस्र पर फतह हासिल करके खुद को मलका करार दिया और इस तरह अपनी सल्तनत की सरहदों को दरियाए नील से फरात तक फैला दिया। मलका ज़ुनोबिया की फौज और अवाम उन्हें एक जंगजू मलका के तौर पर जानती थी। मिस्र के बाद उन्होंने मशरिक़ वस्ता में तजारत के लिए अहम रोमन शहरों को फतह करना जारी रखा। ताहम 270 में क्लाडियस के बाद ओरिलियानो की आमद ने पेलमायरा की सल्तनत के तोसी के मंसूबों को धचका पहुंचाया। ओरिलियानो ने ज़ुनोबिया के साम्राज्यी मंसूबों को ख़त्म करने का फैसला किया। ओरिलियानो ने गोथक, गौल और एलमानी कबीलों को रोकने में कामयाबी हासिल करने के अलावा मिस्र को भी दोबारा हासिल कर लिया और मशरक में दोबारा रूम का परचम लहराने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद दूसरे वो इन तमाम इलाकों को हासिल करता चला गया जिन पर मलका ज़ुनोबिया की फौजें कब्जा कर चुकी थीं। मलका ज़ुनोबिया को अपनी फौजें वापस बुलानी पड़ी और पेलमायरा में छुपना पड़ा, लेकिन ओरिलियानो हारने वालों में से नहीं था। इसने पेलमायरा को चारों तरफ से घेर लिया और बाहर से आने वाली अशिया के शहर में दाखिले को रोक दिया। इस दौरान 272 में मलका ज़ुनोबिया और उनके साहबजादे ने सल्तनत फारस भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों पकड़े गए और उन्हें रूम ले जाया गया। रूम में बादशाह ने अपनी फतह का जुलूस निकाला जिसमें दोनों कैदियों की नुमाइश की गई। इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में मुख्तलिफ दास्तानें हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा मकबूल दास्तान के मुताबिक ओरिलियानो ने उन्हें मुआफ़ कर दिया था और रूम के शमाल मशरकी शहर तिबूर मौजूदा तिवल्ली में पूरे ऐशो आराम के साथ जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने दी। इस दास्तान के मुताबिक मलका ज़ुनोबिया रूम के आला समाज में एक बेहतरीन फ़लसफ़ी के तौर पर जानी गई। मलका ज़ुनोबिया ने अपनी हुक्मरानी के दौरान पेलमायरा की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। पेलमायरा अपनी खूबसूरत इमारतों, मुजस्मों और बागीचों के लिए मशहूर रहा है। पेलमायरा के खंडरात जो अब शाम के सूबा हम्स में वाक़ हैं, आलमी वर्सों में शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन तारीखी ढांचों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। तारीख के हर दौर में पेलमायरा की खूबसूरती और तारीखी अहमियत को बरकरार रखा गया। शाम में इस शहर के कदीम ढांचे सियाहती एतबार से खासी अहमियत रखते हैं। सन 1980 में पेलमायरा को यूनेस्को की जानिब से आलमी वर्सा करार दिया गया। हालांकि इस शहर पर मुतअद्दिद बार कब्जा हुआ और इस दौरान उसे शदीद नुकसान भी पहुंचाया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि पेलमायरा की सल्तनत के गुरूब और बागियों की नाकाम कोशिश के बाद रोमन हुक्मरानों ने पेलमायरा पर कब्जा कर लिया, जो कि पहला कब्जा था। पेलमायरा से बेशकीमती अशिया और ख़जाने रूम ले जाए गए। जदीद दौर में भी पेलमायरा ने शदीद नुकसान उठाया। 2015 में नाम नहाद शिद्दत पसंद गिरोह दौलते इस्लामिया ने शाम की खाना जंगी में इस शहर पर कब्जा करके इसकी इमारतों और कदीम ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचाया। शहर के मुतअद्दिद तारीखी मुजस्मों और इमारतों को बुत परस्ती की अलामत बताकर बारूद से तबाह कर दिया गया। हालांकि शहर का कब्जा वापस हासिल करने के बाद शाम की हुकूमत ने कहा था कि शदीद नुकसान के बावजूद शहर के मुतअद्दिद अहम और कदीम ढांचे अब भी बरकरार हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।